हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। यस, कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट इज द रीजन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। ये इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी हमारे सीए इंटर के सिलेबस में है, पेपर 8B इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड आप इस वीडियो को एंड तक देखें, अच्छे से समझें और इस वीडियो को आगे पास भी करें डेफिनेटली। तो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट, बट बिफोर दैट अनअकैडमी ने एक अनाउंसमेंट है 3 एंड 4 एंड 5 ऑफ मार्च के लिए, 3, 4, 5 मार्च के लिए 10% का प्राइस ड्रॉप है और 10% का कोड डिस्काउंट है। कोड यूज करना है CS मनीष और आपको 10% का कोड डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अगर आप देखें तो जो 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है वो 12,758 रुपीज़ का, 12 मंथ्स का 16,403 रुपीज़ का है आफ्टर द प्राइस ड्रॉप एंड 20% डिस्काउंट के बाद ये प्राइस है। तो आप फटाफट इस बेनिफिट को एनकैश करिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज क्लास और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सो लेट्स स्टार्ट विद well, theory of international trade। देखो, इंटरनेशनल ट्रेड में कई सारी थ्योरीज हैं। बॉमल स्टॉबिन थ्योरी है, फ्राइडमैन रीस्टेटमेंट थ्योरी है और हेक्सर-ओहलन थ्योरी है, लेकिन हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट एडवांटेज वाली थ्योरी। ये दी थी डेविड रिकार्डो ने। डेविड रिकार्डो की ये थ्योरी क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। इस थ्योरी में डेविड रिकार्डो ने कहा कि हम इंटरनेशनल ट्रेड क्यों करते हैं, उसकी वजह होती है कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट। कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट। अब कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट होता क्या है? सवाल ये उठता है कि आप कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट किसको बोलते हैं और इसकी वजह क्या है। देखो, मेरे पास यहाँ पर 2 कंट्री हैं और 2 गुड्स हैं। पहला वीट और दूसरा क्लोथ। ये है इंडिया और यहाँ पर है चाइना। 1 यूनिट ऑफ लेबर इन 1 मंथ। 1 यूनिट लेबर 1 महीने में इंडिया में अगर काम करता है तो 120 किलोग्राम्स ऑफ वीट बनाता है, और 1 यूनिट ऑफ लेबर अगर 1 मंथ चाइना में काम करता है तो 150 किलोग्राम्स ऑफ वीट बनाता है। 1 यूनिट ऑफ लेबर 1 मंथ अगर इंडिया में काम करता है तो 50 मीटर्स ऑफ क्लोथ बनाता है और चाइना में 100 मीटर्स ऑफ क्लोथ बनाता है। तो अगर आप इस मैट्रिक्स को देखते हैं तो आपको ये साफ नजर आता है कि इंडिया का डिसएडवांटेज है इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द कमोडिटीज और चाइना का एडवांटेज है इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द कमोडिटीज। तो जब एक कंट्री का एडवांटेज है इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द कमोडिटीज बट उसका एडवांटेज एक पर्टिकुलर गुड्स के केस में ज्यादा है, तो हम उसको कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट बोलते हैं। लाइक इस अगर देखते हैं यहाँ पर तो चाइना का एडवांटेज है दोनों प्रोडक्ट के केस में, लेकिन उसका एडवांटेज ज़्यादा है क्लोथ के केस में। इसी तरीके से अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया का डिसएडवांटेज है बोथ द प्रोडक्ट के केस में, लेकिन उसका डिसएडवांटेज कम है इन द केस ऑफ वीट। सो वी कॉल इट कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट। तो कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट का डेफिनेशन क्या होगा? व्हेन a country has
advantage in the production of both the commodities. But its advantage is more in case of one commodity and less in case of another commodity. तो हम उसको कहेंगे कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट. सिंपल. तो यहां पर चाइना का एडवांटेज है इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द कमोडिटीज, लेकिन उसका एडवांटेज ज्यादा है क्लोथ के केस में और कम है वीट के केस में. ठीक है ना. नाउ अब इंडिया विल स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड चाइना विल स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ. अब जब दोनों देश अपने अपने प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन करते हैं तो देखिए किसको क्या फायदा होता है इंटरनेशनल ट्रेड का. तो हम एक की एनालिसिस करते हैं, देखेंगे यहां पर. देखो, अब मान लीजिए 2 मंथ्स लेबर मैं इस्तेमाल करता हूं. 2 मंथ्स लेबर क्यों सवाल उठा? क्योंकि 1 मंथ लेबर मैं पहले वीट में लगा रहा था और 1 मंथ लेबर क्लोथ में लगा रहा था. तो मेरे 2 मंथ्स लेबर यहां पर लग रहे थे. अब मैंने 2 मंथ्स लेबर पूरा का पूरा वीट में लगाया है. तो अगर मैं 2 मंथ्स लेबर को पूरा वीट में लगाऊंगा तो मैं वीट का कितना प्रोडक्शन कर पाऊंगा? 240 किलोग्राम्स. यस. तो मैंने वीट का प्रोडक्शन करा, प्रोडक्शन ऑफ वीट 240 किलोग्राम्स. अब 240 किलोग्राम में से आप अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए 120 किलोग्राम्स रख लीजिए. 120 क्यों रखा? क्योंकि जब इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो रहा था तो भी तो मैं 120 वीट बना ही रहा था ना. अब मैंने जो 120 किलोग्राम्स ऑफ वीट बचा मैंने एक्सपोर्ट कर दिया चाइना को. एक्सपोर्ट टू चाइना, एक्सपोर्ट टू चाइना. अगर मैं चाइना को 120 किलोग्राम गेहूं देता हूं तो चाइना मुझे बदले में क्या देगा? सवाल ये उठता है. तो मेरे देश में, इंडिया में 120 किलोग्राम गेहूं कितने मीटर कपड़े के बराबर है? ये शेड्यूल देखिए. शेड्यूल में कितने मीटर कपड़े के बराबर है? 50 मीटर्स. क्योंकि अगर मैंने 120 किलोग्राम्स ऑफ वीट बनाया तो मैंने क्या सेक्रीफाइस करा? मैंने सेक्रीफाइस करा प्रोडक्शन ऑफ 50 मीटर्स ऑफ क्लोथ. ये सुनो, मैंने 50 मीटर्स ऑफ क्लोथ का प्रोडक्शन सैक्रिफाइस करा है. तो अभी मेरे को क्या करना है? मेरे को एटलीस्ट अगर 50 मीटर कपड़े से कुछ भी ज्यादा मिल जाए तो मेरा फायदा है. यस. तो देखते हैं चाइना हमें 120 किलोग्राम वीट के बदले में कितना मीटर क्लोथ दे सकता है. चाइना में 150 किलोग्राम्स ऑफ वीट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 100 मीटर्स ऑफ क्लोथ और 1 किलोग्राम की कॉस्ट हो गई 100 बाय में 150 मीटर्स ऑफ क्लोथ. तो 120 किलोग्राम की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई? ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 40, 80 मीटर्स ऑफ क्लोथ. यस, 80 मीटर्स ऑफ क्लोथ. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने स्पेशलाइजेशन करा इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट तो मुझे फायदा हो रहा है. मैं अपने देश में सिर्फ 50 मीटर्स ऑफ क्लोथ बना सकता हूं जबकि चाइना मुझे 80 मीटर्स ऑफ क्लोथ देने के लिए तैयार है. तो फायदा हुआ ना. तो मुझे ये फायदा हुआ बिकॉज आई स्पेशलाइज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी इन विच आई हैव एडवांटेज. country has advantage. Similarly, China will specialize in the production of cloth और चाइना भी अगर इसी तरीके से करता है तो देखिए चाइना को क्या बेनिफिट होता है. लेट्स हैव अ लुक फ्रॉम द चाइनाज पॉइंट ऑफ व्यू. चाइना में 2 मंथ्स लेबर हमने इस्तेमाल करा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ ओनली.
तो क्लोथ का कितना प्रोडक्शन हो जाएगा? 200 मीटर्स। 200 मीटर्स में से सेल्फ कंजम्पशन के लिए उसने रख लिया 100 मीटर्स, तो बाकी बचा 100 मीटर, ये आपने एक्सपोर्ट कर दिया इंडिया को, एक्सपोर्ट टू इंडिया। अब इंडिया 100 मीटर कपड़े के बदले में क्या दे सकता है? इंडिया में 50 मीटर्स ऑफ क्लोथ बराबर में है 120 किलोग्राम्स ऑफ वीट के। तो 1 मीटर ऑफ क्लोथ हो गया 120 अपॉन 50 किलोग्राम्स ऑफ वीट। तो 100 मीटर्स के बदले में इंडिया चाइना को दे सकता है 240 किलोग्राम्स ऑफ वीट। तो चाइना का भी बेनिफिट है, चाइना का भी बेनिफिट है और इंडिया का भी बेनिफिट है, दोनों का एडवांटेज हो रहा है। जबकि इंडिया में हम 120 किलोग्राम्स के बदले में सिर्फ 50 मीटर्स ऑफ क्लोथ बना पाते थे, हमें 80 मीटर्स ऑफ क्लोथ मिल रहा है। इसी तरीके से चाइना में 100 मीटर्स ऑफ क्लोथ के बदले में वो 150 किलोग्राम्स ऑफ वीट बना सकते थे, लेकिन उनको 240 किलोग्राम्स ऑफ वीट मिल रहा है। तो दोनों देश के लिए बेनिफिट है। हम इसको कहते हैं कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट। अब दोनों का जो रेट तय होगा वो दोनों की बार्गेनिंग पावर पर डिपेंड करेगा। अगर चाइना की बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग रही तो रेट 240 के करीब आएगा, और अगर इंडिया की बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग रही तो 80 मीटर्स ऑफ क्लोथ के करीब आएगा रेट। तो दोनों की बार्गेनिंग पावर तय करेगी कि रेट क्या होता है। ठीक है, तो यह है कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट। आजकल हमारा अनअकैडमी पर इकोनॉमिक्स और फाइनेंस का एक बैच चल रहा है जिसके अंदर हम इंटरनेशनल ट्रेड करा रहे हैं। तो अगर आप बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर मेरा बैच इस्तेमाल करिए, इसको यूज़ ज्वाइन करें और अपने इकोनॉमिक्स और फाइनेंस को बेहतर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स। आप इस वीडियो को आगे शेयर करो, आगे दोस्तों को भी बताओ इस ऑफर के बारे में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।